हेलो स्टूडेंट, जो लोग अभी क्लास ट्वेल्थ में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सोशोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, तो 22 तारीख को सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है उनका। और 22 तारीख को सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक सेट बताए हुए थे जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे बच्चे उसमें लगातार वीडियो को देखे और बहुत कमेंट आ रहा था कि सर और वीडियो बनाइए। तो अब हम लोग आपको चैप्टर वाइज चैप्टर झारखंड एकेडमिक क्वेश्चन काउंसिल में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखिए जैक का क्वेश्चन नजर आएगा सब। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2019, 2022, 2024 में पूछा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन 2024 में पूछा है। तो सारा देखिए 17, 18, 23 में पूछा हुआ है। सारा क्वेश्चन जैक का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगर इतना आप करके जाएंगे तो एमसीक्यू में आपको दिक्कत नहीं होगा। 30 में लगभग 25 से ऊपर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एमसीक्यू साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन हम लोग करवाते चले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का? ये बोल रहा है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज सोशोलॉजी इस्टेब्लिश्ड? सोशोलॉजी किस साल स्टार्ट हुआ था? तो 1820 में, 1838 में, 1797 में और 1828 में। तो डायरेक्ट हम लोग सही आंसर बताते चले जाते हैं क्योंकि अब आप समय नहीं डिटेल बताने के लिए। तो इसका सही जवाब है 1838। तो याद रखना सोशोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है, नेशनलिज्म मीन्स, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, कॉमन सोशल बैकग्राउंड। दूसरा है साम्राज्य जाति पृष्ठभूमि, इंपेरियल कास्ट बैकग्राउंड। तीसरा है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, कॉमन जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के प्रति आपका लगाव, देश के प्रति आपका लगाव, यह राष्ट्रवाद होगा। नीचे थर्ड क्वेश्चन है, किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? हु सेड कम्युनिटी इज अ एरिया ऑफ कॉमन लाइफ? किसने कहा था कि जो समुदाय है वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? वो कहने वाले कौन थे? तो मैकाइवर और पेज, इसने कहा था, मैकाइवर पेज ने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति और संप्रदाय की विशेषता नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी? अच्छा नहीं, हम पूछ दिए थे। निम्न में से कौन है जो भारतीय संस्कृति और संप्रदाय की विशेषता है? तो बताओ। भारत सबसे पुराना पर संस्कृति है, बिल्कुल सही है। भारत में जाति व्यवस्था ठीक है। भारत में अनेकता में एकता, तो तीनों ना है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों का तीनों भारत का एक विशेषता है। भारत सबसे पुराना प्राचीन संस्कृति है, भारत में जातीय व्यवस्था चलती है और भारत अनेकता में एकता पर विश्वास करता है। तो ये तीनों भारत की विशेषता है, भारत जैसे देश की विशेषता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशोलॉजी? सोशोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का फादर कहा जाता है अगस्त काम्टे को। समाजशास्त्र का फादर कौन है? अगस्त काम्टे। उपनिवेशवाद का संबंध है, कॉलोनियलिज्म इज रिलेटेड टू? उपनिवेशवाद मतलब जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करता है तो उसको उपनिवेश कहते हैं। तो देखिए, तो पूंजीवाद से नहीं, समाजवाद से नहीं, साम्यवाद से नहीं, साम्राज्यवाद से। साम्राज्य जब हम किसी देश के ऊपर चलाते हैं, नहीं, अगर जैसे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आया था ना, तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करता था, तो अंग्रेज हमारे यहाँ उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। उसको बोलते हैं जब हमारे पूरे देश पर किसी दूसरे व्यक्ति का राज होता है तो उसको उपनिवेशवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? समाज किससे बनता है? एक व्यक्ति से नहीं, सामाजिक संस्थान से नहीं, समाज बनता है सामाजिक संबंधों से, और इनमें से सभी। तो समाज में एक व्यक्ति भी होने चाहिए, व्यक्ति से समाज नहीं, इनमें से सभी बोल सकते हो, क्योंकि सामाजिक संबंधों से समाज बनता है। और संस्था भी होनी चाहिए, समाज बनाने के लिए संस्था का भी होना जरूरी है, तभी समाज बनता है। ठीक है, यानी यहाँ ये थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती किया। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? समाज कैसे बनता है? तो समाज में व्यक्ति भी होने चाहिए, समाज में सामाजिक संस्थाएं भी होनी चाहिए, और समाज में सामाजिक संबंध भी होने चाहिए, तभी एक समाज का निर्माण होता है। एक व्यक्ति, सामाजिक संस्था और साथ ही साथ सामाजिक संबंध, ये तीनों रहेंगे तो एक समाज का निर्माण होगा। समाज में व्यक्ति होने चाहिए, संस्था होनी चाहिए और सामाजिक संबंध होने चाहिए, तभी समाज का निर्माण हो पाएगा। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? बताइए, इसमें से कौन है जो भारतीय संप्रदाय की विशेषता है? विच ऑफ द फर्स्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था है, बिल्कुल। जजमानी व्यवस्था है,
ये भी बिल्कुल सही है। भारत में जजमानी व्यवस्था है और अनेकता में एकता है, तो ठीक है। तो भारत में सबसे पहली विशेषता पूछ रहा है, सबसे सर्वप्रथम विशेषता कौन है? वैसे ऑल ऑफ दीज है, सारी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे पहली विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता भारत में वर्ना सिस्टम। सबसे पहली विशेषता भारत में वर्ण पद्धति था, जिसमें हम लोगों को 4 कैटेगरी में बांटते थे। और ये वर्ण जो है वो जन्म के आधार पर नहीं बढ़ता था, कर्म के आधार पर बढ़ता था। जो जैसे एक माँ के कोख से जन्म लिया 4 बेटा, एक पढ़ने में बहुत विद्वान, उसको ब्राह्मण बता दिया गया। एक लड़ाकू है, एकदम मार काट में आ गया, उसको क्षत्रिय बता दिया गया। एक व्यापार धंधे में है, उसको वैश्य बता दिया गया। और जो बस कुछ नहीं जानता, उस सेवा सत्कार करता है, उसको शूद्र बता दिएगा। एक ही माँ के कोख से जन्मा 4 जो बच्चा था, उसको 4 अलग अलग वर्ण में बांटा जाता था, वर्ण सिस्टम। तो सबसे पुराना अगर व्यवस्था है तो वर्ण सिस्टम है। बाकी जजमानी व्यवस्था तो है ही, ये सब व्यवस्था है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? वर्ण सिस्टम है व्यवस्था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? हु गिव द थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स? किसने दिया था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, वर्ग संघर्ष? वर्ग का मतलब अमीर और गरीब का। वर्ग में हमारे देश में 3 कैटेगरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड भी बोल सकते हैं, या क्लास 1 भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं गरीब मतलब लोअर क्लास। एक होता है अपर क्लास, पहला वर्ग अपर क्लास, उच्च क्लास। दूसरा होता है मिडिल क्लास, नहीं वो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हो जाते हैं। और तीसरा होता है लोअर क्लास फैमिली। तो 3 वर्ग में बांटा जाता है, 3 क्लास में हमारे परिवार को, हमारे आय की स्थिति को, हमारे समाज को बांटा जाता है। तो ये 3 पार्ट में बांटने वाले कार्ल मार्क्स थे। कौन था? कार्ल मार्क्स ने हमारे जो समाज को 3 वर्गों में बांटा था। कितने वर्ग में बांटा था? 3 वर्ग में। और लड़ाई ये तीनों वर्गों के बीच में है। अपर क्लास मिडिल क्लास और लोअर क्लास को वैल्यू नहीं देता है, मिडिल क्लास लोअर क्लास को वैल्यू नहीं देता, लोअर क्लास जो गुस्से में रहता है कि हमको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, तो आपस में संघर्ष होता रहता है। निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल? तो इसमें से भील ट्राइबल है कि नहीं है? संथाल एक जनजाति है, पूछ रहा जनजाति नहीं, तो भील एक जनजाति है, याद रखिएगा। संथाल भी है और खासी भी एक जनजाति है, लेकिन चौपाल कोई जनजाति नहीं है। चौपाल जनजाति नहीं है। जनजाति मतलब समझ रहे हैं ना, शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो है, जनजाति जो है वो ये तीनों जनजाति, आदिवासी जनजाति, लेकिन जो चौपाल कोई जनजाति नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ रहा है कि डिफाइन कम्युनिटी, समुदाय को परिभाषित कीजिए, 2023 में पूछा है। समुदाय क्या है? तो चलिए देखिए समुदाय क्या है। समुदाय मतलब समूह, समुदाय का मतलब समूह, समाज। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो एक निश्चित भू क्षेत्र में, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, तथा यह समूह हम की भावना से प्रेरित होता है। समाज में हमेशा हम शब्द इस्तेमाल होता है, नहीं हम लोग, सब लोग। तो एक क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए गांव है, चलो गांव ऐसे टेढ़ा पर रहता है, ये गांव है आपका। इस गांव में जितने लोग आपस में निवास कर रहे हैं, इस गांव में जितने लोग रह रहे हैं, ये सब लोग क्या कहलाते हैं? समुदाय कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। ये पूरे एक कम्युनिटी होता है जो हम की भावना से प्रेरित होते हैं। यहाँ पे मैं अनेकक आदमी नहीं बोलता है, ये हम लोग बोलता है। हम लोग इतने बड़े गांव वाले लोग हैं, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। पूजा करना, हर काम में हम लोग की भावना रहती है कि हम लोग काम करते हैं। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति की कोई 2 विशेषता बताई। तो पहला, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था। प्राचीन भारत में वर्णा सिस्टम था, जिसमें 4 वर्ण आपको हम बताए। और प्राचीन भारत में हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी शिक्षा के लिए। तो पहले वर्णा सिस्टम था और दूसरा आश्रम व्यवस्था था भारत में। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मीनिंग द, देखिए कॉलोनिज्म का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर राज करता है तो उसको उपनिवेशवाद बोलते हैं। जैसे साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों पर अधिकार स्थापित करना। जो मजबूत देश है वो छोटे छोटे देशों पर अगर राज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। जैसा कि इंग्लैंड भारत पर 1947 से पहले राज कर रहा था, तो भारत के ऊपर उपनिवेशवाद था अंग्रेजों का। अब लिखा है वर्ग का क्या अर्थ है? तो वर्ग का मतलब ध्यान रखिएगा, वर्ग और जाति 2 अलग अलग चीज़ है। जाति आपके जन्म के आधार पर तय होता है कि आप कौन सी जाति में जन्मे हैं। जाति की का निर्धारण आपके जन्म के आधार पर होता है, और वर्ग का निर्धारण आपके आय के आधार पर होता है। कितना पैसा कमाते हो, भले आप एकदम नीची जाति का आदमी हो, लेकिन खूब पैसा कमाते हो तो तुम अपर क्लास फैमिली हो गए। उच्च नहीं बोलता है कि अमीर आदमी है। तो इसलिए याद रखिएगा, आय के आधार पर आपका वर्ग तय होता है कि कौन से क्लास के आदमी हो। ठीक है, अपर क्लास,
उच्च क्लास, लोअर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो किस क्लास के आदमी हो ये कौन बताता है? ये आपका इनकम बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनकम के आधार पर, पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर, खान पान के आधार पर और आचार विचार के आधार पर तय होता है कि तुम कौन से वर्ग के आदमी हो, तुम्हारा क्लास क्या है। तो जो मान लो जिसका खान पान अच्छा है, जिसका पोजीशन, अब विधायक जी हैं, भले ST SC है लेकिन विधायक है, तो विधायक है तो उसका क्लास 1 हो गया, बोलता अपर क्लास फैमिली हो गया, वो लोअर क्लास नहीं है, अपर क्लास हो गया, यानी उसका वर्ग चेंज होता है। तो वर्ग किस पर? आय पर, प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है और जाति जो है वो जन्म से तय होती है। जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे समुदाय जो कि एक जगह पे लेकिन जंगलों में निवास करते हैं। जनजातीय समुदाय से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनकी एक निश्चित भाषा और संस्कृति होती है और खासकर ये जंगलों के आसपास में निवास करते हैं। ये जंगलों के आसपास में निवास करते हैं और ख़ास करके इनकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना रहन सहन है। तो ऐसे लोगों को जनजातीय बोलते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। और ट्राइबल कम्युनिटी कौन है? तो संथाली है, हो है, मुंडा है, उरांव है, बहुत सारी जनजातीय कम्युनिटी है जो एक ही जगह पे निवास करती है, एक ही स्थान पर निवास करती है, जहाँ भी रहेंगे ये लोग एक साथ रहेंगे। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, थोड़ा MCQ और कर लेते हैं हम लोग। इसमें बोला है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा है? सब जानते हैं, पूरे भारत में GK GS में सब याद करके रखा है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, याद रखना इस चीज़ को। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? व्हेन वाज द न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस? तो भारत में नई राष्ट्रीय नीति 2000 ईस्वी में अनाउंस की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया? तो 933 है, 933 याद रखिएगा, ये 933 है। इसका मतलब है 67 लोग बिना शादी के मरेंगे। कौन सी परिस्थिति, अच्छा जी इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? बताइए इसमें से कौन है जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा कारगर हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है? विच सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ? तो सामाजिक मूल्य, जीवन पद्धति, शैक्षणिक स्तर और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास कह सकते हैं, लोगों के हाथ में इतना पैसा आ रहा है कि अब वो लोग लग रहा है कि जनसंख्या विकास होगा ही होगा। जनसंख्या जो है वृद्धि करने के लिए ये चीज़ है। वैसे सामाजिक मूल्य तो अब जमाना खत्म हो गया, पहले था कि नहीं 4 बच्चा होना जरूरी था। जनसांख्यिकी शब्द का किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द टर्म डेमोग्राफी डेराइव? डेमोग्राफी किस लैंग्वेज से आया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। डेमोग्राफी शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया था? तो गुइलार्ड ने किया था। कुछ ने किया था? गुइलार्ड ने इस्तेमाल किया था पहली बार। डेमोग्राफी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? गुइलार्ड ने किया था, याद रखना इसको। गुइलार्ड ने डेमोग्राफी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेल्फ एडजस्टमेंट साइकिल ऑफ द पॉपुलेशन? तो किसने कहा था सेल्फ? तो ये एडम स्मिथ ने कहा था कि जनसंख्या सेल्फ एडजस्टमेंट साइकिल में चलता है। मतलब जनसंख्या जब घटता है, बढ़ता, मान ली खूब जनसंख्या हो जाएगी, तो खूब जनसंख्या होगी तो क्या होगा जानते हो? हत्या, लूटपाट, मर्डर, मरना, मतलब आम आदमी नॉर्मली मर जाएगा। मरने का ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो इसमें जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। फिर कोई प्रकोप आएगा, अचानक जनसंख्या खत्म करेगा। तो जनसंख्या बढ़ने के बाद जनसंख्या घटाने के लिए भी प्राकृतिक आपदा आती है, ये कहना था एडम स्मिथ का। इसी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। जननांकिकी यानी जनसांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का फादर किसको बोला जाता है? जॉन ग्रांट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जॉन ग्रांट को बोला जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो लगभग 74% थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% के बराबर थी। भारत में पहली बार किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 1976 में घोषित की थी। पहली बार भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 1976 में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी देखा जाए वैसे दूसरा था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया, तो पहला ही मार लो। भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया जनसंख्या में। जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया। वैसे दूसरे पर था, चीन था पहले नंबर पर, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में पहले।
किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? कौन विद्वान ये कहता था कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अपनी गरीबी के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा उसको गरीब नहीं बनाया? ये कहने वाले थे माल्थस जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। माल्थस वो विद्वान है जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, पॉपुलेशन थ्योरी दिया था, जनगणना का थ्योरी दिया था। तो ये कह रहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है तो उसके लिए खुद वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए छोटा छोटा डेफिनेशन है। जनसांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, गिव द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी, या व्हाट इज डेमोग्राफी। तो जनसांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जो जनसंख्या की सामान्य गतियों, भौतिक और सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। जनसंख्या का सामान्य गति कितना स्पीड में बढ़ रहा है, उसका भौतिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक स्थिति क्या है, बौद्धिक स्थिति क्या है, नैतिक दशा, इसके बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी। जनसंख्या नीति क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी। जनसंख्या नीति का मतलब है जब लगता है सरकार को तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जनसंख्या नीति किसी देश की जनसंख्या को उस देश में उपलब्ध संसाधनों के साथ अनुकूलित करने की नीति है, यानी उस देश के उपलब्ध संसाधनों के साथ नियंत्रित करने के, कंट्रोल करने की नीति को जनसंख्या नीति कहते हैं। यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि कम से कम बच्चे कीजिए। और 1976 में जब आया था तो लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी कर दिया जा रहा था। जनसांख्यिकी की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सा है? व्हाट आर द टू मेन ब्रांचेज ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का दो है, एक फॉर्मल डेमोग्राफी है जिसको बोलते हैं आकारिक जनसांख्यिकी, और दूसरा सामाजिक सोशल डेमोग्राफी है, सामाजिक जनसांख्यिकी है। चौथा क्वेश्चन लिखा है जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या से जुड़े किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या से जुड़े जनसांख्यिकी के अंदर यानी डेमोग्राफी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो जनसंख्या से जुड़े पहला पढ़ते हैं बर्थ रेट, जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, डेथ रेट, तीसरा प्रवास, चौथा जनसंख्या घनत्व, पांचवा लिंग अनुपात, उसके बाद आयु समूह, एज ग्रुप, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर? डेमोग्राफी के अंदर, पॉपुलेशन डेमोग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये सब एस्पेक्ट को। आगे क्वेश्चन है जनसांख्यिकी अध्ययन के संदर्भ में मार्क्सवादियों का क्या कहना है। जो कार्ल मार्क्स था वो जनसंख्या के बारे में क्या कह रहा था? तो बोलता है कि मार्क्सवादियों के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने की दशा में जनसंख्या वृद्धि की दर स्वतः कंट्रोल हो जाती है। जैसे उत्पादन प्रणाली परिवर्तित होगा जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। जनसंख्या को कंट्रोल करने के कोई टूल्स टेक्निक नहीं है। जैसे बताइए खाने का संकट आ जाएगा तो क्या होगा? अगर खाने का संकट आ जाए देश में तो लोग जनसंख्या ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि वो जान रहा है कि बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन खिलाएंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे खिलाने के लिए? तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कुछ कुछ समस्याएं आने से जनसंख्या अपने आप क्या होती है? नियंत्रित हो जाती है। जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या होती है? नियंत्रित हो जाती है। तो ये हम लोग 2 चैप्टर पूरा का पूरा कर लिया। आप इसको देखिए और बताइए कमेंट करके, आपको अगर अच्छा लग रहा है, इस तरह का वीडियो और चाहिए तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताइएगा। तो एक और वीडियो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बात को लिखिए ताकि पता चले कि आप क्या इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये PDF हमारे एप्लीकेशन पर फ्री मिलेगा। ये PDF अगर कोई बच्चा चाह रहा है तो मेरे एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगा। एप्लीकेशन कैसे ढूंढोगे भाई? तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, देखिए यहाँ पे टैग दिख रहा है, यही वाला लोगो वहाँ दिखेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, यहाँ लिख देते हैं। इस नाम से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, इसको सर्च करोगे और सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल करोगे आपके पास लॉगिन करने के 2 ऑप्शन लिखेंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाना, अपना नंबर डालना, OTP आएगा, सबमिट करना। OTP जब डाल देने के बाद नाम अपना डालना, नाम डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो स्क्रीन, होम स्क्रीन आएगा, उसको स्क्रॉल करके नीचे चल जाना। नीचे में लिखा रहता है फ्री स्टडी मटेरियल, वहीं पे क्लिक करोगे तो लिखा रहेगा आर्ट्स 2025। आर्ट्स 2025 करके एक फ़ोल्डर होगा, उसी फोल्डर में जाओगे, सारा का सारा PDF ये सारा वहाँ पे फ्री में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये हमारा है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन। और किसी भी तरह का क्वेरी हो तो इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को और कैसे उसकी सुविधा ले सकते हो। थैंक यू।